नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 12E क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। ठीक है, कुछ सूत्र दिए गए जिन्हें आप पढ़िएगा, समझने का प्रयास करें और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए। समांतर चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस फार्मूले से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो वहीं अगर आपको समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई करना होगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, समांतर चतुर्भुज का आधार निकल आएगा। और अगर बात करें कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई अगर आपको निकालनी हो तब क्या करेंगे, तो सेम पैटर्न होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसे भाग करेंगे आधार से। ठीक है, इन सभी फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस को करिएगा क्योंकि इन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, किस तरीके का समांतर चतुर्भुज होता है, पहले तो आप इसकी परिभाषा दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको आकृति सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा क्योंकि इसके विषय में हमने डिटेल में जानकारी पिछली क्लासेस में सीखी है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के वे समांतर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी, यही समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है। ठीक है, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है। आपको अभी मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर आपको सारणी में दिया क्या गया है, आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर। जो दिया गया है उसे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दिया है आधार बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। अब आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। हर बार आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला लिखना ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उससे होगा क्या, प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आधार कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणे ऊंचाई कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 3 कितना होगा 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कवर करना है। कितना आसान था। सेम पैटर्न पर आपको अगली बार ये माप लेनी है, ये माप लेनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, आप करिएगा, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बस आप तैयारी नहीं करते, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, यही आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है ना, खुद से किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इसी फार्मूले पर होंगे और बाकी के ये जो 3 फार्मूले मैंने आपको बताए इन फार्मूलों का भी इस्तेमाल करना होगा। तो जहाँ पर जो दिया गया होगा उसके अनुरूप आप इन तीनों फार्मूलों का इस्तेमाल करिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज छोटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर जो उदाहरण के प्रश्न दिए गए इसे पढ़िएगा क्योंकि इससे ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिएगा। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर 12F। इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, उसे आप नोट करिएगा 12F एक्सरसाइज के लिए। देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है, किस पर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
ठीक है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे फार्मूला दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल करना होगा। लेकिन अब समचतुर्भुज होता क्या है, ठीक है, समचतुर्भुज वर्ग के तरीके का ही होता है। सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं समान, और चारों भुजाएं किसकी समान होती हैं, वर्ग की, यानी कि समचतुर्भुज वर्ग के तरीके का ही होता है। इतनी बात क्लियर है। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी गई होंगी और अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो दिया गया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखना है, पहला विकर्ण दिया गया है, तो पहला विकर्ण बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो अब विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और ये विकर्ण ही तो ही दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखना है। देखिए हर बार आपको फार्मूला लिखना होगा क्योंकि इससे ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 करेंगे गुणे विकर्ण कौन कौन है 8 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, और 4 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ रहा होगा। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करिएगा तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, पहला विकर्ण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले आप उसे लिख लीजिए। पहला विकर्ण कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है द्वितीय विकर्ण, यानी कि दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है उसे पहले यहां पर आप फिर से लिखिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है 240 बराबर 1/2 गुणे विकर्ण, यहाँ पर पहला विकर्ण दिया गया है 12 और दूसरा आपको विकर्ण निकालना है, तो मान लिया x होगा। ठीक है, 240 है, ये इधर, ये 1/2 यहाँ पर भाग कर रहा है तो इधर गुणे में आएगा, और 12 गुणे में है तो इधर भाग में है। सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 20 होगा बराबर x, और 20 गुना कितना होगा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना आया था 40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर होगा। सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिएगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।